Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the merge sort algorithm. In this video we will discuss about the merge sort implementation. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं merge sort को इम्प्लीमेंट करना आपको बताऊंगा. बट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एक बार मैं क्विक रिकॉल करा दूं आपको. यदि मेरा लास्ट वीडियो आपने मर्ज शॉर्ट से रिलेटेड एल्गोरिथम से रिलेटेड नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच पर्टिकुलर वीडियो. अदरवाइज आप वहाँ पे मैंने मर्ज शॉर्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या एल्गोरिथम है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, ये सब बताया है. तो प्लीज़ वॉच माय लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा है. अदरवाइज आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम में हम करते क्या हैं. बेसिकली आपके पास में एक लार्ज प्रॉब्लम है, ठीक है. बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच. जैसे क्विक शॉट आपने देखा, मर्ज बाइनरी सर्च देखा, उसी तरह से आपका मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम है. इस डिवाइड एंड कनकर अप्रोच में क्या करते हो आप कि आपके पास में कुछ एलिमेंट्स हैं. इन एलिमेंट्स को आप क्या करते हो, दो दो पार्टीशन में डिवाइड करते जाते हो. कब तक डिवाइड करते हैं अपन, जब तक कि आप एक स्मॉलर प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट ना कर दें. तो डिवाइड हम कैसे कर रहे थे, डिवाइड हम इसको ये कर रहे थे, हम मिड फाइंड आउट कर रहे थे और मिड निकाल के हमने दो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करना स्टार्ट करा. डिवाइड करके जैसे ही हमारी एक स्मॉल प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो गया तो आपने क्या किया, स्मॉल प्रॉब्लम में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ आपने उस पर्टिकुलर एरे के अंदर कॉन्कर टेक्निक को अप्लाई किया. मतलब कुछ ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट किए और उन ऑपरेशंस को लगाने के बाद में जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपने कंबाइन कर दिया. तो ये आपका मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम कहलाता है. नाउ मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम है क्या, उसको समझिए. मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम के लिए आपने एरे लिया जिसका फर्स्ट इंडेक्स P लिया, लास्ट इंडेक्स आपने R लिया. हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. दो पार्ट्स में एरे को डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मिड फाइंड आउट करोगे. तो P प्लस R का फ्लोर फंक्शन डिवाइडेड बाई 2, इससे आपने क्या कर लिया, मिड फाइंड आउट कर लिया. सॉरी, दिस इज द डिवाइडेड बाई 2. देन उसके बाद में फ्लोर फंक्शन आपने अप्लाई किया. मिड निकालने के बाद में अब आपने मर्ज शॉर्ट को अप्लाई किया लेफ्ट सब एरे पे, फिर राइट सब एरे पे. फिर से आपने डिवाइड किया, स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया. देन उसके बाद में आपने मर्ज को कॉल किया. जैसे ही आपने मर्ज को कॉल किया यहां से, तो मर्ज के अंदर क्या है आपके पास, एरे, फर्स्ट इंडेक्स जो आपने मिड निकाला वो, और लास्ट इंडेक्स. तो इसको मैं मर्ज को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि लेट अस अज्यूम, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले तो, और मर्ज के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. लेट अस अज्यूम आपने डिवाइड करने के बाद इस एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम कैसे अप्लाई होती है मैं बता रहा हूं आपको. नाउ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. यहाँ 5 है, लेट अस अज्यूम यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेट अस अज्यूम 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है, या फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ 13 कर देता हूँ. ये आपके दो पार्ट्स में आपने डिवाइड करते करते एरे को डिवाइड कर लिया और मर्ज कर लिया, कनकर कर लिया. अब इस पे कैसे हम मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं. नाउ आपने n1 को, एरे को, दिस इज अ P, दिस इज R, ये आपने Q पॉइंट निकाला. तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट Q - 1, और ये हो गया आपका Q + 1. ठीक है. तो आपने क्या किया, जब हम मर्ज की बात कर रहे थे, या फिर इस पर्टिकुलर को आप Q - 1 नहीं, यहाँ पे आपको इसको Q लेना पड़ेगा. तो ये Q हो गया आपका. नाउ Q - P + 1, N1 एरे निकाल लिया. दिस इज N1 एरे, दिस इज N2 एरे. कैसे मर्ज शॉर्ट वर्क कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ इसका हमने बेसिकली क्या करा, साइज कैलकुलेट करके N1 में स्टोर करा लिया, इसका साइज N2 में स्टोर करा लिया. कैसे साइज कैलकुलेट किया, Q - P + 1. ऐसे इसमें R - Q कर दिया तो इसका साइज निकल गया. अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दिस इज अ लेफ्ट एरे, दिस इज अ राइट एरे. दो एरे ले लिए आपने. इसका लूप कहाँ तक चला, 1 to N1 + 1 तक. अब +1 में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर हर एक एरे में एक सेंटिनल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, जो कि ये बताएगा आपको कि यहाँ पे ये एरे आपका एंड हो गया है. तो इसको हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया इस पर्टिकुलर जगह पे. अब मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट को एक न्यू एरे में स्टोर करा रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट को. तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे कंपेयर करना है, ये I है, लेट अस अज्यूम ये J है. तो हम क्या कर रहे हैं, L ऑफ I को कंपेयर कर रहे हैं R ऑफ J से. जो भी मिनिमम है वो एक न्यू एरे में स्टोर्ड हो जाए
और न्यू एरे में स्टोर होने के बाद में जिसको भी आपने स्टोर किया उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें, आगे बढ़ा दें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर पे तो हमने क्या किया, एल ऑफ आई यदि लेस देन इक्वल्स टू आर ऑफ जे से तो एल ऑफ आई को ए ऑफ के में डाल दो, तो ये ए ऑफ के में हमने एल ऑफ आई को डाल दिया और आई को बढ़ा दिया। यदि ये कंडीशन एल्स वाली है तो आपने आर ऑफ जे को ए ऑफ के में डाल दिया, तो हमने हमारी कंडीशन आर ऑफ जे इज ट्रू तो आपने इसमें के में इसको पुट कर दिया और जे को बढ़ा दिया। ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, ये प्रोसेस जैसे जैसे चलता रहेगा। आप जे को बढ़ा दिया 7 हो गया, 5 आपका मिनिमम है, फिर आपने आई को बढ़ाया तो 1 इज मिनिमम, यहाँ पे 1 मिल गया, फिर आपने 2 और तो 7 को कंपेयर किया, 2 इज मिनिमम, फिर जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए उनको एज इट इज आपने कॉपी कर दिया, तो ये एरे आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कोई बीच में से एक मिड की स्टेप ली थी। यहाँ पे हमने प्रॉपर एल्गोरिथम मैंने सॉल्व करके आपको नहीं बताया, प्रॉपर क्वेश्चन हमने सॉल्व करके नहीं बताया। नाउ अब इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बना रखा है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। नाउ आपने क्या किया, मर्ज शॉर्ट पे आ जाता हूं सबसे पहले मैं, मर्ज शॉर्ट। इस मर्ज शॉर्ट में हमारे पास में क्या है, एरे है। एरे मैंने यहाँ पे यूजर से एंटर करा लिया, एंटर दी एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एरे एंटर करा लिया, एरे एंटर कराया, मर्ज शॉर्ट को कॉल किया, एरे 0 इज फर्स्ट इंडेक्स, n-1 इज द लास्ट इंडेक्स। आप मर्ज शॉर्ट पे आ गए। जैसे ही मर्ज शॉर्ट पे आए तो आपने क्या करा, मिड फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले, फ्लोर फंक्शन यूज करके p प्लस आर, मिड निकाला, डिवाइडेड बाय 2 करा तो मिड की वैल्यू निकल गई। मर्ज शॉर्ट को कॉल किया फिर से अगेन, मर्ज शॉर्ट को जब आपने कॉल किया तो एरे p और मिड, तो p और मिड कैसे, ये वाली सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी, ये p और ये आपका हो गया मिड, मतलब q यहाँ पे अपन क्या लेकर चल रहे हैं, मिड। और दूसरे वाले में क्या कर रहे होते आप, राइट हैंड साइड में मिड प्लस 1 और r, यहाँ पे q प्लस 1 ले लिया था अपन ने और किसको ले लिया था, r को। नाउ जब आपने इसको कॉल किया, कब तक कॉल करते जाओगे, जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो फिर से आपने एक सब एरे को कॉल किया, फिर से कॉल किया, फिर से कॉल किया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई आपने राइट वाले को कॉल किया, देन उसके बाद में ये काम करने के बाद में आपने मर्ज को कॉल किया। मर्ज को कैसे कॉल किया आपने, एरे p मिड और r, ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज में आपने क्या पास किया, एरे, फर्स्ट इंडेक्स, मिड इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। लेट अस अज्यूम ये जो काम आपने किया ये मर्ज वाला है, ये वाला, ये एक लेफ्ट एरे राइट एरे, इन दोनों को रिजल्ट को आपने एक न्यू एरे में स्टोर कराया। तो मैंने मर्ज पे आ गया, जैसे ही मर्ज पे आया तो एरे है मेरे पास में, फर्स्ट इंडेक्स है, मिड निकला है मेरे पास में, लास्ट इंडेक्स है। सिमिलरली जो एल्गोरिथम में काम किया वही हमने काम किया, एल ऑफ n1 r ऑफ n2, यहाँ से आपने साइज कैलकुलेट कर लिया। यदि आप देख पाएँ तो यहाँ पे मैं ओपन करके एल्गोरिथम दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने क्या किया था, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ साइज आपने कैलकुलेट किया, n1 का साइज निकाला, n2 का साइज निकाला, एक नया एरे बनाया l, दूसरा नया एरे बनाया r, और इसका लूप चलाते गए आप n1 से n2 तक। ये लूप आपने चलाया और क्या करा, एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो l ऑफ i नए एरे में पुट करते गए। उसके बाद में आपने क्या करा, i को 0 से इनिशियलाइज किया, j को 0 से इनिशियलाइज किया, p को k में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एल्गोरिथम में हमने क्या किया, ये काम करने के बाद में i को 1 से इनिशियलाइज किया, j को 1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे हमने 0 से इनिशियलाइज किया। नाउ p को k बोला। अब p क्या है आपका, यहाँ पर यदि देखें तो इंडेक्स नंबर फर्स्ट जो है आपका एरे का वो p है। यदि i लेस देन है n1 से और j लेस देन है n2 से, तो r ऑफ j को l ऑफ i में डालते जाओ, l ऑफ i को r ऑफ j से कंपेयर किया, देन उसके बाद में आफ्टर कंपैरिजन यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो l ऑफ i को एरे ऑफ k में आपने पुट कर दिया। यदि आप यहाँ पे देखें तो ये वाली सिचुएशन हम इस पे बात कर रहे हैं अभी। नाउ इसके बाद में यदि एल्स वाले पार्ट में आपने क्या किया, r ऑफ j को एरे के kth पोजीशन पे आपने पुट कर दिया। उसके बाद में इतना काम करने के बाद ये तो हमारी हो गई सिंपल मर्ज फंक्शन कॉल, बट मैं इसमें एक चीज़ और रह गई। कौन सी कंडीशन इसमें रह गई, कंडीशन ये वाली इसमें रह गई कि जब हम लेट अस अज्यूम यहाँ पे थे तो यहाँ पे क्या है, 5 से कंपेयर किया तो 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 भी आ गया, बट ये 7 और 13 रह गए थे एलिमेंट्स। तो जो रह गया है किसी भी एरे का एलिमेंट, उसको कॉपी करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दो वाइल लूप इंडिविजुअली चलाई। हमने क्या करा, यदि i लेस देन है n1 से तो l ऑफ i को a ऑफ k में डाल दीजिए और i को भी बढ़ाइए, k को भी बढ़ाइए। और यदि ऐसी सिचुएशन ना हो कि j लेस देन है n2 से तो
आप ये वाली वैल्यूज आर ऑफ जे को ए ऑफ के में डालिए और यहाँ पर आप उसको इंक्रीमेंट करते जाइए। ये काम हमने क्यों किया, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट हमारे बच गए एरे में उसके लिए हमने ये काम किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एक ऐसी एल्गोरिथम है जो आपको तीनों केसेस में ऑर्डर ऑफ n log n टाइम देता है। और यदि मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट एक आउटप्लेस एल्गोरिथम है। आउटप्लेस एल्गोरिथम क्यों, आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी। बट मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिथम है जहां पर रिलेटिव पोजीशंस आपकी चेंज नहीं होती। नाउ इसको बिल्ड करके दिखाता हूं, बिल्ड एंड रन कंपाइल करके दिखाता हूं। नाउ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट सपोज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6, 5, 2, 3, -8, 7 और 9। ये टोटल 6 एलिमेंट हो गए। सो दिस इज अ शॉर्टेड एरे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मर्ज सॉर्ट प्रोग्राम। इस एल्गोरिथम को देखिए, अच्छे से समझिए। जस्ट उस एल्गोरिथम को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एल्गोरिथम को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लीजिए। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। मैंने सी में इंप्लीमेंट किया, आप जावा, पाइथन, C++ किसी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको यदि चाहिए तो मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पे ये प्रोग्राम एल्गोरिथम आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।